इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति करीब 1370 करोड़ साल पहले ही हो चुकी थी, पर इस पृथ्वी में मानव सभ्यता के आए हुए सिर्फ 2 लाख साल ही हुए हैं। इसका मतलब हम बस 0.000015% समय ही यहाँ रहे हैं और इसी टाइम पे सिविलाइजेशन का बहुत परिवर्तन हो चुका है और धीरे धीरे टेक्नोलॉजी के द्वारा और भी परिवर्तन आ रहे हैं। सिविलाइजेशन यानी कि सभ्यता, जिसका अर्थ है एक आधुनिक ह्यूमन सोसाइटी जो बनती है आधुनिक साइंस, टेक्नोलॉजी, नॉलेज, कल्चर, इंडस्ट्री, इन सब कुछ से। और मनुष्य एक ऐसा जाति है जो काफी सारे मुश्किलों का सामना करने के बाद इस ब्रह्मांड पे अपने सभ्यता के विकास करने में सफल हुई है। पहले इंसान जंगल में शिकार करके जीते थे, पर अब इस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ इंसान ही राज करते हैं। आज तक तो साइंस और टेक्नोलॉजी इतना डेवलप हो चुका है कि आए दिन हम महाकाश में सैटेलाइट भेजते हैं, सुपर कंप्यूटर बनाते हैं, मंगल पे जाने की आशा भी रखते हैं। पर ये सब कुछ ब्रह्मांड के समय के मुताबिक सिर्फ एक पलक झपकने का समय है। हमारी सभ्यता को और ज्यादा विकसित करने के लिए सबसे जरूरत जिस चीज की है वो है ऊर्जा। ये सब कुछ सुनने के बाद शायद आप लोगों को लगे कि हम बहुत आधुनिक हैं, पर इस सिविलाइजेशन की आधुनिकता को नापने के लिए सन 1964 में सोवियत एस्ट्रोनॉमर निकोलाई कार्डासेव ने एक स्केल बनाई और उनके नाम के अनुसार इस स्केल का नाम दिया गया था कार्डासेव स्केल। और ये स्केल जिसके ऊपर डिपेंड करता है वो ये है कि एक सभ्यता एक साल में कितनी ऊर्जा उत्पन्न कर सकती है और कितना उस ऊर्जा का उपयोग कर सकती है, क्योंकि इस ऊर्जा की मदद से ही सभ्यता का विकास या फिर सभ्यता का विनाश हो सकता है। ये स्केल लॉगरिदमिक है, मतलब जब जब हम इस स्केल में आगे बढ़ते जाएंगे इनके बीच की जो अंतर है वो भी बहुत बढ़ती जाएगी। इस स्केल को कार्डासेव ने 3 टाइप में विभाजित किया है। पहला टाइप है टाइप 1 सिविलाइजेशन, जिसको प्लेनेटरी सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। इस टाइप सिविलाइजेशन उन सारे ऊर्जा का उपयोग करने के काबिल होगी जो सूरज से हमारी धरती पे आते हैं, पर हम इस पूरे ऊर्जा का उपयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा सूरज 7 के साथ 18 शून्य लगा दिया जाए तो उतना वाट ऊर्जा भेजता है। इसके दौरान हम इस स्केल के एकदम नीचे वाले हिस्से में भी अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। पर इस चीज को बेस करके 1973 में एस्ट्रोनॉमर कार्ल सेगन अपनी एक फॉर्मूला के आधार पे एक टाइप का निर्माण किया था और उसका नाम रखा गया था टाइप 0। और हम अभी उस टाइप 0 में ही विराज करते हैं और इस टाइप में हम 10 लाख वाट ऊर्जा का उपयोग करने के लिए सक्षम होंगे, जो बहुत ही कम है। 2015 में हमारे पृथ्वी ने सिर्फ 17.35 टेरावाट ऊर्जा का उपयोग कर लिया था और अगर हम इसको कार्ल सेगन के फॉर्मूला पे लाते हैं तब सिविलाइजेशन का रेटिंग मिलता है सिर्फ 0.72, मतलब कि हम अब टाइप 0.72 पे हैं। हर साल तेजी से विकास होने के कारण मिचियो काकू का ये मानना है कि यहाँ से विकास एक्सपोनेंशियल हो सकता है और आने वाले 100 साल के अंदर हम टाइप 1 पे पहुँच सकते हैं और ये मानव सभ्यता के लिए बहुत बड़ी सफलता की बात होगी, क्योंकि एक बार टाइप 1 सिविलाइजेशन बनने के बाद हमारे पास पूरे पृथ्वी का कंट्रोल होगा और इसके वजह से हम मौसम बदल पाएंगे और भी बहुत कुछ बड़े बड़े काम कर पाएंगे। पर ये सिविलाइजेशन काफी नहीं होगा टाइप 2 सिविलाइजेशन के सामने। इस टाइप 2 सिविलाइजेशन को स्टेलर सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। इस टाइप के सिविलाइजेशन अपने सितारे की पूरी ऊर्जा के उत्पादन पे नियंत्रण रखने में सक्षम हो सकते हैं और इसी ऊर्जा को सोलर सिस्टम में कभी भी ट्रांसफर भी कर सकते हैं। मतलब सितारे से जितनी ऊर्जा उत्पन्न होगी उतनी ही ऊर्जा को हमारी सभ्यता यूटिलाइज कर पाएगी। ये सुनने में नामुमकिन लग सकता है, पर साइंस और टेक्नोलॉजी इसका भी हल निकालने की कोशिश में है। इसके लिए साइंटिस्ट फ्रीमैन डायसन ने 1960 में एक स्ट्रक्चर बनाने का इजहार किया था जिसका नाम है डायसन स्फीयर, जिससे एक सितारे से उत्पन्न हुई पूरी ऊर्जा को सोखा जा सकता है। इस स्ट्रक्चर को बनाने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि एक पूरे डायसन स्फीयर को बनाने के लिए हमें वास्तव में ग्रहों को नष्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इन्हें बनाने के लिए इतने जगह और द्रव्यमान की आवश्यकता होगी और साथ ही साथ चाहिए होगा बहुत ही एडवांस साइंस और टेक्नोलॉजी। पर सवाल तो इस बात पे आता है कि क्या सच्चाई में इतने सारे ऊर्जा के उपयोग मानव सभ्यता कर सकता है? आज की तारीख में अर्थ की जो सिविलाइजेशन है वो लगभग 7.7 बिलियन है और आज से 1000 साल बाद ये पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और साथ ही साथ बढ़ेगा मनुष्य का डिमांड, जिसके खातिर ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। पर अगर इस डायसन स्फीयर मॉडल से हम 1000 साल बाद सूर्य की पूरी ऊर्जा यानी कि 4 के साथ 26 शून्य लगाने के बाद जितना वाट होता है उतना का उपयोग कर सकते हैं, तो इस सिविलाइजेशन को टाइप 2 सिविलाइजेशन कहा जाने लगेगा और ये सिविलाइजेशन सौरमंडल के बाकी प्लैनेट्स पे अपना नियंत्रण रखने में सक्षम होंगे, जिससे मानव सभ्यता बहुत ही शक्तिशाली बन जाएगी। पर टाइप 3 यानी कि गैलेक्टिक सिविलाइजेशन की बात करें तो ये सिविलाइजेशन सबसे आधुनिक सिविलाइजेशन और सबसे शक्तिशाली कहलाएगा। इस टाइप 3 के सिविलाइजेशन के पास बहुत पावर होंगी और ये सिविलाइजेशन अपने पूरी गैलेक्सी में सारे ऊर्जा को नियंत्रण करेगा। ये भी सितारों की ऊर्जा को पूरी तरह से इस्तेमाल करेगा और एस्टेरॉइड और प्लैनेट्स के धातु और खनिज पदार्थों का यूज करेगा। पर टाइप 2 सिविलाइजेशन से इसका फर्क सिर्फ इतना ही होगा कि ये कोई एक सितारों की ऊर्जा को नहीं बल्कि करोड़ों सितारों और प्लैनेट्स की ऊर्जा को इस्तेमाल करने में सफल होंगे। इसके पास टोटल 10 × 10⁻37 वाट पावर होगी। इनके पास किसी भी ग्रह को बनाने और डिस्ट्रॉय
डिस्ट्रॉय करने की ताकत रहेगी। तो आपको इन तीनों सिविलाइजेशन में कौन सी सिविलाइजेशन की कौन सी टाइप सबसे इंटरेस्टिंग लगी, अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें। आज के लिए बस इतना ही, तो फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।